बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अहमदुक अल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीहि गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताज रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाली वल कलीमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हक की यही पहचान है लब्बैक या रसूल। हक की यही पहचान है लब्बैक या रसूल। सुन लो मेरा ईमान है लब्बैक या रसूल। हक की यही पहचान है लब्बैक या रसूल। सुन लो मेरा ईमान है लब्बैक या रसूल। जिंदा नबी के मानने वाले हैं खुश नसीब। जिंदा नबी के मानने वाले हैं खुश नसीब। इन पर तभी फैजान है लब्बैक या रसूल। जिंदा नबी के मानने वाले हैं खुश नसीब। इन पर तभी फैजान है लब्बैक या रसूल। नारा नहीं ये आज का मत भूलना कभी। नारा नहीं ये आज का मत भूलना कभी। अस्हाब की भी आन है लब्बैक या रसूल। गूंजेगा कुल जहां इस नारे से एक दिन। गूंजेगा कुल जहान इस नारे से एक दिन। इस मुल्क की भी शान है लब्बैक या रसूल। गूंजेगा कुल जहान इस नारे से एक दिन। इस मुल्क की भी शान है लब्बैक या रसूल। फंदा गले में डालकर मुमताज ने कहा। फंदा गले में डालकर मुमताज ने कहा। सुन लो मेरा ऐलान है लब्बैक या रसूल। फंदा गले में डालकर मुमताज ने कहा। सुन लो मेरा ऐलान है लब्बैक या रसूल। जलना है जिसको वो जले अपना तो वलवला। जलना है जिसको वो जले अपना तो वलवला। अपना तो हिर्ज़े जान है लब्बैक या रसूल। दीने नबी के गलबा की खातिर गली गली आसिफ यही उन्वान है लब्बैक या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबी वबारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद ज़ीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत आस्ताना आलिया मुक़द्दसा भिकी शरीफ के सज्जादा नशीन तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मरकजी रहनुमा शेखुल हदीस हजरत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहिब मशहदी हाफिज़हुल्लाह ताला रौन के महफिल हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शफकात अहमद साहिब ज़ीद मजदूहु बानी इज्तिमा हजरत साहिबजादा मोहम्मद तैयब जलाली साहिब ज़ीद मजदूहु तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीक सिरात मुस्तकीम गुजरात के रहनुमा हजरत मौलाना मोहम्मद अदील जलाली साहिब वारिसान मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र दानिश निहायती मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन हजरात रब्बुल जलाल के फजल और तौफीक से हाफिजुल हदीस जुनैद ज़मां इमामुल अस्र हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी आस्ताना आलिया भिकी शरीफ कुद्स सिरुल अजीज के फयूज़ व बरक़ात से शेखुल कुर्रा मोहसिन आले सुन्नत हजरत मौलाना कारी अली मोहम्मद जलाली साहिब रहमहुल्लाह ताला के सालाना उर्स मुक़द्दस के मौका पर अज़ीमुश्शान लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। इस सेमिनार के इनेकाद में दिन रात जिन आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, हजरत कारी अली मोहम्मद जलाली साहिब रहमहुल्लाह ताला के तलामिज़ा ने जामिया सिद्दीकिया रिज़विया अनवारुल कुरान के तलबा ने तहरीक सिरात मुस्तकीम और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारकुनान ने बहुत जिद्दोजहद के साथ ये फ़कीदुल मिसाल सेमिनार मुनक्किद किया है। मेरी दुआ है रब्बुल जलाल इन तमाम कारकुनान को अजर अज़ीम अता फरमाए और जितने भी शुरका इस वक़्त स्टेज पर कसीर तादाद में उलमा व मशाइख और मजमा में अवाम अहले सुन्नत जलवागर हैं, रब्बुल जलाल सबको कदम कदम पे लाखों सवाब अता फरमाए। इस मौका पर उस्ताज़ुल उलमा हजरत साहिबजादा मोहम्मद तैयब जलाली साहिब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जल्द शिफा अता फरमाए और इस पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस वक्त हालत अलालत में
चारपाई पे लेटे हुए जिस अंदाज में हिम्मत और हौसले के साथ वो दारुल उलूम चला रहे हैं और इसके साथ तहरीक व तंजीम के लिहाज से दीन मतीन की जो खिदमत कर रहे हैं, चारपाई पर लेटकर इस अंदाज में खिदमत का ये मुनफरिद सेहरा भी रब्बे जुल जलाल ने इनको अता फरमाया है। लोग चंद दिन की बीमारी में हौसला हार जाते हैं, सब कुछ छोड़ जाते हैं, लेकिन शेख कामिल हाफिजुल हदीस हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी, आपका जो दिया हुआ सोज है, आपके मुनसलिकीन को वो सोज हर वक्त मुतहर्रिक रखता है। दुआ है कि रब्बे जुल जलाल मौलाना मोहम्मद तैयब जलाली साहब को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जल्द शिफा कामिला आजिल अता फरमाए। आज के सेमिनार की सरपरस्ती नबीरा हाफिजुल हदीस सुल्तानुल मुदर्रिसीन हजरत पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहिब मशहदी सिर्फ इस सेमिनार की सदारत नहीं फरमा रहे, बल्कि तहरीक सिरात मुस्तकीम और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिद्दोजहद और तगोताज का जितना सिलसिला है, आप उसकी पूरी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और ये हजरत हाफिजुल हदीस रहमहुल्लाह ताला और हजरत अक़दस हजरत पीर सैयद मोहम्मद मज़हर क़य्यूम मशहदी रहमहुल्लाह ताला का वो फैज़ और सोज है कि एक तरफ ये मसनद तदरीस पर जलवा अफरोज होकर कुरान और सुन्नत का पैगाम देते हैं, बाकायदा दरस निज़ामी दौरा हदीस की तदरीस फरमाते हैं और साथ ही मुरीदीन की तरबियत और मुआशरा की इस्लाह के लिए दिन रात कोशा रहते हैं। और इसके साथ जो मुल्क व मिल्लत के चैलेंजेस हैं और दीन मतीन को जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, उनका इदराक भी रखते हैं और उन चैलेंजेस के लिए सीना तान कर मैदान में खड़े हो जाते हैं। आपने जिस अंदाज में तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी के अंदर किरदार अदा किया, 25 जनवरी को लाहौर के धरना में जिस शुजात और दलेरी के साथ आपने अपना किरदार अदा किया, वो भी तारीख का एक रोशन हिस्सा है। और फिर डी चौक के अंदर आपने जिस अंदाज में अहले हक की क़यादत की और जिस अंदाज में आपने साबित कदमी के साथ वहां तमाम मराहिल के अंदर अपना जानदार किरदार अदा किया, यकीनन ये हम सब के लिए बाइसे फख्र और हर सब के लिए बाइसे अजमत है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू आपका साया तादेर हम पे सलामत फरमाए और खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू आपकी सलाहियतों में मजीद बरकतें अता फरमाए। आज का सेमिनार वक्त का अहम तरीन सेमिनार है, चूंकि लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा वो सदा है कि जिसमें सदाकत भी है, हैबत भी है और अजमत भी है। ये नारा सिर्फ नारा ही नहीं बल्कि ये नजरिया भी है। और इस वक्त पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं गूंज रही हैं। और लगता यूं है कि इस नारे की हैबत कुफर के ईवानों के अंदर एक जलजला बर्पा कर चुकी है। अब जरूरत इस अमर की है कि हम इस आवाज को मुनज़्ज़म करें। इस नारा के लिहाज से जो तकाजे हैं वो तकाजे पूरे करें। नारा नया नारा नहीं है, ये नारा वही नारा है जो सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लगाया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नारे की तस्दीक फरमाई है। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने ऐलान किया है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। क़यामत तक के लोगों को सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम
का मेयार अता किया है और क़यामत तक की रुश्द व हिदायत का एहतमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के नजरियात के लिहाज से किया है। आज इसमें कोई शक नहीं कि जब गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अडयाला जेल में मौत का फंदा गले में डालकर वजदो सोज के अंदाज में लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा बुलंद की, तो शर्को गरब में अहले हक के हौसलों में इजाफा हुआ। हर तरफ इस नारे से जवानों के खून में हरारत आई, हर तरफ हक वालों को इस नारे से एक कुव्वत मुयस्सर आई, और दूसरी तरफ बातिल के ईवानों में इस नारे से जलजला तारी हुआ। लेकिन ये याद रखना, ये नारा आज का बना हुआ नारा नहीं है, ये नारा कुरून उला का नारा है, ये नारा हर दौर के हक परस्तों का नारा है, ये नारा हर दौर के सालिहीन का नारा है, ये नारा हर दौर के सिद्दीकीन का नारा है। इस नारे के पस मंजर को देखना है तो सही बुखारी शरीफ को पढ़ें, असहाबे रसूल अलैहि सलाम के वज़ाइफ को पढ़ें, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर जिन लोगों ने दीन हासिल किया, जिन लोगों की किरणें करोड़ों सीनों तक पहुंची, उन्होंने अदब एहतराम के साथ इसी सदा को बुलंद किया। ये रब्बे जुल जलाल का हम पे एहसान है कि खालिके कायनात जल्ल जलालहू ने वो कुरून उला की सदा, वो सहाबा का नारा, वो हक परस्तों की आवाज, वो हर जमाने की सदाकत, उसका रब्बे जुल जलाल ने अगर विरसा दिया है तो अहले सुन्नत व जमात को दिया है। गाजी मुमताज हुसैन कादरी का हम पर यह भी एहसान है कि उन्होंने आखिरी वक्त ये नारा बुलंद किया, वरना बहुत से जमातें, बहुत से अकीदों वाले लोग ये प्लानिंग कर चुके थे कि सदी के इस अजीम किरदार को हम अपनी जमात का किरदार करार देंगे। उन्होंने रैलियां भी निकाली, गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद की तस्वीरें उठाकर कराची में, लाहौर में उन्होंने रैलियां निकालकर यह साबित करना चाहा कि वो किरदार जिसने बातिल के दांत खट्टे किए हैं वो हमारे अकीदे का किरदार है। मगर मुमताज हुसैन कादरी की आखिरी सदा ने उन लोगों के सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए जो तस्वीरें मुमताज कादरी की उठाकर अपना ताल्लुक ज़ाहिर कर रहे थे कि हम मुमताज कादरी के वारिस हैं। मुमताज कादरी के नारे ने उनको वाज़ेह कर दिया कि मेरी तस्वीर उठाने से कोई मेरा वारिस नहीं बनेगा, मेरा वारिस वही बनेगा जो लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद करने वाला होगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। याद रखें, हर कोई ये सलाहियत नहीं रखता कि इस आवाज को बुलंद कर सके। हर किसी का अकीदा अफोर्ड नहीं करता कि वो इस नारे को बुलंद कर सके। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जिन लोगों ने यह कह दिया कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम दुनिया से गए तो मामला खत्म हो गया, कोई बदबख्त कहने लगा मट्टी में मिल गए, कोई डंडे और असा से तशबीहें देने लगा, वो किस मुंह से ये नारा बुलंद कर सकते हैं? ये सुन्नी बच्चा है, ये सुन्नी नौजवान है, ये सुन्नी बुजुर्ग है, ये सुन्नी माओ के दूध का असर है, और ये हमारे रूहानी सलासल और इल्मी सलासल का फैजान है। यह अहले सुन्नत व जमात का बच्चा बच्चा ये अकीदा रखता है कि मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी कब्र पुरनूर में जिंदा और पाइंदा है, आलमे बेदारी में मुझे देख रहे हैं, नजर करम फरमा रहे हैं। मैं वहां पहुंचकर अगर सदा देता हूं, मेरे नबी फिर भी सुनते हैं, और अगर आज गुजरात बैठकर उन्हें पुकारता हूं, सरकार फिर भी सुनते हैं, करम फरमाते हैं। इसलिए
इस नारे से पहले की शर्तें और इसके बाद के तकाजे हर शख्स को हर वक्त याद होने चाहिए, ताकि इस अजीम नारे की तहरीक की असरात मुनज़्ज़म हो सके। याद रखें, सही बुखारी शरीफ में इस नारे का तज़किरा मौजूद है। यह जरूरत आज इसलिए महसूस हुई कि जब इस नारे की गूंज हर तरफ सुनाई देने लगी और इसका रोब डी चौक से निकलता हुआ कायनात के कोनों की तरफ फैलने लगा। यजीदों की हुकूमत जब इस नारे के सामने घुटने टेक गई तो अब दूसरी तरफ से मुख्तलिफ वसवसे आने लगे। किसी ने कहा यह तो तलबिये से मुशाबत है कि उधर तुम तलबिया पढ़ते हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। उधर लब्बैक की सदाएं रब्बे जुल जलाल के लिए है और इधर तुम गली गली में लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद कर रहे हो। तो ये तो शिर्क हो रहा है, माज़अल्लाह, इश्तराक हो रहा है। एक ही किस्म के अल्फाज दो जातों के लिए बोले जा रहे हैं। तो मैं उन लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। पहले भी तहरीके सिराते मुस्तकीम ने ऐसे वसवसात के मुख्तलिफ गुमाश्तों को अकीदा तौहीद पर उनकी हकीकत उनके सामने वाज़े कर दी है। और अब फिर मैं क्या गुजरात हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह के देश से नजद के गंजे पत्थरों तक ये चैलेंज करना चाहता हूं कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और तहरीक का ये नारा हरगिज़ शिर्क नहीं, ये तो सुन्नत की दावत है। इस वास्ते कि ये नारा कल भी अहले सुन्नत ने लगाया था और आज भी अहले सुन्नत लगा रहे हैं। बुखारी शरीफ किताबुल इल्म के अंदर यह हदीस शरीफ मौजूद है। हदीस नंबर 128 है। बाब मन खस्सा बिल इल्म कौमन दूना कौमिन, इस बाब का नाम है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का दरबार सजा है, सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम मौजूद हैं, बिलखुसूस हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु जो उम्मत के बहुत बड़े मुअल्लिम हैं। उनको मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त आवाज दी, कहा या मुआज बिन जबल, मुआज बिन जबल कहकर या के साथ जब हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया तो उन्होंने अहद वफा किस अंदाज में किया, उन्होंने किस अंदाज में सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी हाजिरी, अपनी इताअत, अपनी गुलामी का इजहार किया। आले सुन्नत तुम्हें मुबारक हो। दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो सदा हजरत मुआज बिन जबल लगा रहे थे, वही सदा सुन्नी हर गली गली में लगा रहा है। जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या मुआज बिन जबल, तो उनका जवाब क्या था? काला लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी लफ्ज का फर्क नहीं, किसी हरफ का फर्क नहीं, जेर और जबर का फर्क नहीं। मैं कहता हूं बिदअती वो है जो सहाबा का दीन छोड़ गया और सुन्नी वो है जो सहाबा की सुन्नत पे अमल कर रहा है। दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी। एक हम अहले इश्क हैं, जहां थे वहीं रहे। कल भी हक परस्तों ने सरकार से वफा के लिए लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, मस्जिद नबवी में कहा, सरकार के सामने कहा। आज भी जो उस दीन के मतवाले हैं, जो इस इश्क के मतवाले हैं, जो शरीयत के रखवाले हैं, गली गली वही सदा बुलंद कर रहे हैं। इस वास्ते मैं बबांगे दुहल कह रहा हूं, नारा नया नहीं, नजरिया नया नहीं, ये सुफ़ा से आया है, ये अर्श से उतरा हुआ तोहफा है, ये लौहे महफूज का फैजान है। अगर इसमें कुछ भी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह शिरकिया बू होती तो मेरे आका अलैहिस्सलाम से बढ़कर तौहीद का कोई मुहाफिज नहीं, तौहीद का कोई रखवाला नहीं। अगर इस नारे के अंदर जर्रा सी भी कोई गड़बड़ होती तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फौरन हजरत मुआज बिन जबल को रोक देते, इनकार फरमाते। लेकिन सरकार, आपने इनकार नहीं किया, आपने रोका नहीं। याद रखो,
जो शिर्क है वो हर दौर में शिर्क है, जो इस्लाम है वो हर दौर में इस्लाम है। यह कैसे हो सकता है? कल तो लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम हो और आज शिर्क हो जाए। नहीं नहीं, हमारे दीन के उसूल ये वाजे कर रहे हैं, कुरान का उसूल ये वाजे कर रहा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम का दरबार ये वाजे कर रहा है कि सरकार से वफा के लिए जो जुमले बोले जाएं उन सब में से बड़ा जुमला वो है जिसे सरकार मंजूर कर चुके हों, जिस पे मोहर लगा चुके हों। तो इस बुनियाद पर लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा वो सदा है कि जिस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगाई हुई है। लोगों के नारे और, लोगों के माटो और, लोगों के शियार और, लोगों की सदाएं और, मगर सुन्नी का नारा वो नारा है कि जिस पे दरबारे रिसालत से मोहर लगाई जा चुकी है। इस बुनियाद पर इस नारे के खिलाफ जो नजद के हरकारों के वावेले हैं वो सुन ले। अब तो वैसे भी बात उनके लिहाज से भी क्लियर हो गई। जब यमन और सऊदी अरब की जंग छिड़ी तो यहां रियालों पे पलने वाले हरमैन के लिए नहीं, खादिम हरमैन के लिए उठ खड़े हुए। उनकी हिमायत में अभी 1 महीना पहले की बात है, अखबारात में उनके बैनर, उनकी तस्वीरें छपी और यमन की लड़ाई के आगाज के वक्त भी बाकायदा उन्होंने रैलियां निकाली। लाहौर में, इस्लामाबाद में उनके बैनरों पे क्या लिखा था? लिखा था लब्बैक या खादिमल हरमैन। या के साथ खादिमल हरमैन को पुकारा। तो क्या खादिमुल हरमैन उनका हर खंबे के साथ लटका हुआ था कि जो हर बैनर का मजमून और हर रैली के शुरका की आवाज को वो सुन रहा था। उस वक्त उनको या के साथ निदा बिल गैब के फतवे क्यों न याद आए? उस वक्त उनको लब्बैक के लफ्ज का तकद्दुस जिसका आज वो रिसालत के लिहाज से वो आगना वहम और वसवसा जाहिर कर रहे हैं, उस वक्त ये बात उनको क्यों ना याद आई? मैं कहता हूं हक हक है, बातिल बातिल है। लब्बैक तुम भी कहते हो, लब्बैक हम भी कहते हैं। तुम लब्बैक या खादिमुल हरमैन कहते हो, हम लब्बैक या सरवर कौनैन कहते हैं। तुम्हें तुम्हारा खादिमुल हरमैन मुबारक हो, हमें सरवर कौनैन मुबारक है। लब्बैक 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 लब्बैक। सही मुस्लिम शरीफ में वो हदीस शरीफ है कि जिस पर हमारे लिए क़यामत तक के आशिकों के लिए ये वाज़े किया गया कि जब भी आका अलैहिस्सलाम को पुकारना है तो नजरिया क्या रखना है। हम 15वीं सदी में हैं, मगर मैं पूरे यकीन से कहता हूं मेरे आका अलैहिस्सलाम नबियों के सुल्तान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपने रोज़ा पुरनूर में हयाते हिस्सी हकीकी जिस्मानी के साथ जिंदा है। पहले नंबर पर हिस्सी, फिर हकीकी, फिर जिस्मानी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा पुरनूर में हयाते हिस्सी हकीकी जिस्मानी के साथ, सारे बोलो हयाते हिस्सी हकीकी जिस्मानी के साथ, आखिर तक बोलो हयाते हिस्सी हकीकी जिस्मानी के साथ जिंदा है और आलमे बेदारी में है, जाग रहे हैं, देख रहे हैं। इस वक्त भी हमारा ये सेमिनार उनकी निगाह के नीचे वाक़े है। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने फरमान में ये सारी चीजें खुद बता के गए। हमारे आइम्मा ने इन लफ्जों में तशरीह की, लेकिन असल इसका माखिज हदीस है। सही मुस्लिम शरीफ में यह हदीस शरीफ मौजूद है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। आपने मेराज की रात का तज़किरा करते हुए ये इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2375, उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मररतु अला मूसा लैलत उसरिया बी इंदल कसीबिल अहमर।
जिस रात मुझे सैर कराई गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर सिदरा, फिर अर्श लामकां, मैं उस रात जिस वक्त सुर्ख टीले के पास से गुजरा अक्सा की तरफ जाते हुए मक्का मुकरमा से, तो मैंने क्या देखा? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मररतु अला मूसा, मैं उनके पास से गुजरा। उनकी कैफियत क्या थी? फरमा हुआ कायमुन, वो खड़े थे। मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका था, दुनिया से जा चुके थे, मौत का ज़ायका चख चुके थे, मगर उनकी शान क्या है? फरमा हुआ कायमुन, आप खड़े थे। युसल्ली, सिर्फ खड़े ही नहीं थे, खड़े होकर नमाज भी पढ़ रहे थे या दरूद पढ़ रहे थे। कहां खड़े थे? फरमाया फी कब्र ही, अपनी कब्र में खड़े थे। नबी की कब्र औरों की कब्र में फर्क देखो। और फिर शाने जुदा जुदा। मेरे आका अलैहिस्सलाम गुजरे हैं वहां से, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बाद अज़ विसाल देखा कि वो कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आखिरी नबी हैं, आपको पता था क़यामत तक बहस चलेगी, मेरे गुलामों से पूछा जाएगा जिन्हें लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हो, क्या वो जिंदा है? इस वक्त किस हालत में है? तुम किसे पुकार रहे हो? तुम्हारी आवाज कौन सुन रहा है? सरकार जानते थे मेरे बाद बताने कोई नहीं आएगा, मैं खुद बता दूं इनको ताकि किसी को शक ना हो। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने से पहले एक अजीम पैगंबर की कब्र की जिंदगी का तज़किरा इस अंदाज में किया, उनका क़याम भी साबित किया, उनकी नमाज भी साबित की। तो इससे कई चीजें साबित हो गई। वो लफ्ज जो मैं बोल रहा हूं कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम हयाते हिस्सी हकीकी जिस्मानी के साथ जिंदा है, ये सारी शानें इस हदीस से साबित हो रही हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जब मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये आलम है, तो मूसा अलैहिस्सलाम के आका की जिंदगी का आलम क्या होगा? आप बताएं, क्या सिर्फ जिस्म जिसमें रूह ना हो वो खड़ा हो सकता है? बताओ तो सही। जिसमें रूह ना हो क्या वो खड़ा होकर नमाज पढ़ सकता है? और सिर्फ रूह हो, जिस्म ना हो, रूह क़याम कर सकती है और दोनों हो, मगर बंदा सो रहा हो तो क्या शहीद नमाज खड़ा होकर पढ़ सकता है? तो पता चला जब सोया हुआ बंदा अगरचे जिस्म और रूह दोनों हो, वो खड़ा होकर सही नमाज नहीं पढ़ सकता, और सिर्फ जिस्म रूह के बगैर क़याम नहीं कर सकता, सिर्फ रूह जिस्म के बगैर क़याम नहीं कर सकती। और यहां कब्र मूसा अलैहिस्सलाम में क़याम भी है, सलात भी है, तो मानना पड़ेगा वो हयाते हिस्सी हकीकी जिस्मानी के साथ जिंदा है। तो जिनको आज हम लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा से आवाज दे रहे हैं, उनकी जिंदगी करोड़ा जिंदगियों से बुलंद जिंदगी है, और उनकी बेदारी करोड़ा बेदारियों से बुलंद बेदारी है। दुनिया के जिस कोने में जिस घड़ी भी कोई मांगता उनको आवाज देता है, मेरे महबूब सुनते भी हैं, जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। लब्बैक का नारा लगाने वालों, लब्बैक सेमिनार का मकसद आपको कोर्स कराना है कि दुनिया के किसी चौक में अगर तुझसे कोई उलझे तो तुम्हारे पास दलील मौजूद हो। सही मुस्लिम शरीफ में यह हदीस शरीफ मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मा मिन अहद युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहिस्सलाम। कलिमात हसर है, नकरा तहत नफी है। मा मिन अहद, अहद नकरा है, मा मिन अहद युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही। तो मतलब क्या बना? उलमा जानते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, छोटा हो, बड़ा हो, अरबी हो, अजमी हो, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, मदीना मुनव्वरा में हो या गुजरात में हो, पहली सदी में हो या 15वीं सदी में हो, सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, दुनिया के जिस कोने में भी मेरा कोई मंगता, मेरा कोई आशिक मुझे पुकारेगा, मैं खुद सुनूंगा, खुद ही जवाब इरशाद फरमाऊंगा।
इस वास्ते इस नारे से जो आज बातिल पे बिजली गिर रही है, इस नारे की ताकत का मुशाहदा कीजिए। इसमें नजरिए की ताकत है। हर कोई ये नारा लगा नहीं सकता। लगाने वालों का नजरिया, उनका राबता है दरबार रिसालत से। और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू दरदा, हजरत औस बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मुख्तलिफ अल्फाज से वो रिवायत करते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि वफात के बाद क्या होगा, अब हम आप पे सलात पढ़ते हैं, आप सामने मौजूद होते हो, जब विशाल हो जाएगा, आप अपनी कब्र पुरनूर में रौनक अफरोज होंगे, हम किस तरह आप पे दरूद पढ़ें, कैसे पुकारें? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वाज़े लफ्जों में फरमाया, वबाद वफाती इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है, जमीन किसी भी नबी के जिस्म को छेड़ नहीं सकती। फनबियुल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा होता है, अल्लाह के अंबिया जिंदा है। युरज़क़ु, अल्लाह के नबी को कब्र में रिज़्क भी पहुंचाया जाता है। इस बुनियाद पर हमारा ये नारा, इसकी ये शर्त हम अहले सुन्नत पूरी करते हैं कि लब्बैक का माना है महबूब मैं हलफ उठाता हूं, मैं अहद करता हूं, मैं कायम रहूंगा। इमाम किरमानी कहते हैं आना मुकीमुन अला ताअतिका, लब्बैक का मतलब है कि मैं मुकीम हो गया हूं आपकी ताअत पर, आपके फरमान पर अमल करने पर मैंने डेरा लगा लिया है। मैं डट के रहूंगा, मैं जम के रहूंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं गैब नहीं हूंगा। आपकी नमूस के लिए, आपकी इज्जत पर पहरा देने के लिए, आपकी खत्म नबूवत की निगहबानी के लिए, आपके निजाम के निफाज के लिए, आपके दीन के गलबा के लिए मैं डट के रहूंगा। ये हलफ जिंदा सामने उठाया जाता है, ये अहद जिंदा से किया जाता है। तो मुबारक हो, हमारे आका अलैहिस्सलाम जिंदा है। हम जहां से बोले, जहां हलफ उठाएं, सरकार सुनते हैं। और जब ये हलफ उठाया जाए तो हलफ तो हम अपने पीर साहब के सामने उठाएं, वो हलफ भी जरूरी है। तो ये हलफ तो दरबार रिसालत में उठाया जा रहा है। लिहाजा लब्बैक के नारे लगाने वालों, लब्बैक का तकाजा सुन्नी ही पूरा कर सकता है। और लब्बैक का हलफ उठाने के बाद सुन्नी है कि जिसने अपनी आखिरी सांस तक नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत पे पहरा देते हुए हर मैदान में नजर आना है। इस सिलसिला में यह बात भी ज़हन में रखिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद भी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ये सदाए हक बुलंद करते रहे, या के साथ आवाज दी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा है मदद के लिए। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मदद फरमाई है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल अदबुल मुफरद में इस हदीस का जिक्र करते हैं। मुस्नद इब्नुल जाद के अंदर भी यह हदीस मौजूद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तज़किरा बाब मा यकुल रजुल इज़ा खादिरत रिजलुहु, कि जब किसी का पांव शल हो जाए, उसके पट्टे खींचे जाएं, वो क्या वजीफा करे, वो क्या आवाज बुलंद करे, वो कौन सा जिक्र करे। इस बाब के तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को जिक्र किया। कुछ लोगों ने इसके मतन में गड़बड़ की, लफ्ज या को हज़फ किया, हाशिये में लिखा, और कुछ ने फिर हाशिये से भी निकाल दिया। लेकिन मकतबा ताजिया की छपी हुई पुरानी अल अदबुल मुफरद और इस वक्त मकतबा रहमानिया ने जो छापी है, उसमें ये अल्फाज पूरे मौजूद हैं। 5-6 मकतबे ऐसे भी हैं जिन्होंने ख़यानत करके अल्फाज मिटाए हैं, लेकिन यहां ये अल्फाज वाज़े तौर पर मौजूद हैं। इस हदीस शरीफ के अंदर
ये तज़किरा है। अब्दुर्रहमान बिन साद कहते हैं खादिरत रिजलु बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु का पांव शल हो गया। फ़क़ाल लहू रजुलन उज़कुर अहब्बन नासे इलैक, किसी ने उनसे कहा, दूसरी हदीस में है कहने वाले हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु हैं। एक सहाबी मुश्किल में है, दूसरे मुश्किल कुशाई का नुस्खा बता रहे हैं। फ़क़ाल लहू रजुलन उज़कुर अहब्बन नासे इलैक, कि उन्हें पुकारो जो सबसे बड़े महबूब हैं, उनका नाम लो जो सबसे ज्यादा प्यारे हैं तमाम इंसानियत में से। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु को जब यह बताया गया तो उनके लबों पर आवाज क्या थी, देखो कहने लगे या मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार का विसाल हो चुका है, ये दरबारे रिसालत से दूर है, मुश्किल में है और मुश्किल कुशाई के लिए आवाज बुलंद की है। मुश्किल ऐसी है कि चलना मुश्किल है, क्योंकि अगले हदीस जो इसके बाद के अल्फाज हैं हदीस के, वो इसको वाजे करेंगे कि क्या सूरत हाल थी। मुस्नद इब्नुल जाद के अंदर अल्फाज इस अंदाज के हैं कि जिस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास अब्दुर्रहमान बिन साद गए, कहते हैं कुन्तु इंदा अब्दुल्लाह इब्न उमर, मैं अब्दुल्ला बिन उमर के पास था। फ़खादिरत रिजलुहु, उनका पांव मफलूज हुआ। फ़कुल्तु लहू या अबा अब्दुर्रहमान माल रिजले का, मैंने उनसे कहा तुम्हारे पांव को क्या है। उन्होंने कहा इज्तमा असबुहा मिन हाहुना, यहां से इसका पट्टा खींचा गया, मैं चल नहीं सकता, मेरे पांव के अंदर यह सुकम वारिद हो चुका है। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद कहते हैं कुल तो उदु अहब्बन्ना से इलैक, तो मैंने कहा फिर उन्हें बुलाओ जो सबसे बड़े महबूब हैं। ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के सामने तय था कि ये किस शख्सियत का नाम है, कौन है महबूब आजम, कौन है इंसानों में सबसे बड़े महबूब। जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये मशवरा दिया तो उन्होंने क्या कहा, काला या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी रसूल या के साथ अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को मुश्किल की घड़ी में जब पुकारा है तो इसका असर क्या हुआ। जो बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं उस हदीस शरीफ में ये अल्फाज मौजूद हैं कि जिस वक्त पुकारा तो क्या हुआ, कहते हैं इसकी तासीर इतनी थी, मुस्नद इब्नुल जाद के अंदर है फम बसतत, पांव सीधा हो गया, जो पट्टा खींचा जा चुका था वो सही हो गया। और किताबुल अज़कार के अंदर इमाम नववी जब इसका तज़किरा करते हैं तो इस अंदाज में इस हदीस के इन अल्फाज को बयान करते हैं। इमाम नववी ने किताबुल अज़कार के अंदर इसको यूं जिक्र किया, कहते हैं जब कहा गया उज़कुर अहब्बन्ना से इलैक, क्यों ने याद करो जो सबसे बड़े महबूब हैं, तो इसका नतीजा क्या निकला। कहते हैं फ़क़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कअन्नमा नुशिता मिन इक़ालिन, पांव इतना जल्द ठीक हुआ गोया के पहले रस्से से डंगा मारा गया था, अब वो रस्सा खोल दिया गया है। यानी बताना चाहते हैं कि पहले चल नहीं सकता था, कि पांव बांधा गया था, लेकिन अब सही हुआ। तो इतना जल्द सही हुआ कि बीमारी तो इतना जल्द सही नहीं होती, वो तो रफ्ता रफ्ता सही होती है। ये तो यूं है कि जैसे किसी ने रस्सी से बांधा हो और अब रस्सी को खोल दिया है। तो ये है सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का नजरिया, ये है अहले सुन्नत का सुफ़ा से ताल्लुक, ये है 15वीं सदी के लब्बैक के इन दीवानों का दीन के इन कायदीन के साथ ताल्लुक, जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम हमारे लिए सुन्नत छोड़ रहे थे, अपना नजरिया छोड़ रहे थे। या के साथ अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को पुकारने का तरीका जो उन्होंने मिल्लत को अता किया, अल्लाह के फजल से आज भी अहले सुन्नत व जमात उस तरीके पे पूरा अमल करते नजर आ रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, लब्बैक लब्बैक।
लब्बैक। नारा तकबीर, दोनों हाथों को लहरा के नारा रिसाल, आखिर तक आवाज आए नारा रिसाल, नारा रिसाल। गाजी तेरे जान निशान, गाजी तेरे खून से, गाजी तेरे प्राणों का नारा रिसाल। इसमें ये सदा सिर्फ इंसानों तक महदूद ना रही, बल्कि हैवानों तक भी पहुंची। हैवानों ने भी वफा के लिए इसी नारे का इजहार किया। इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन निहाया में यह हदीस लिखी है। अल बिदाया वन निहाया की 6ठी जिल्द है और यह हदीस है हदीसुल हिमार, दराज गोश वाली हदीस, गधे वाली हदीस। अगर इंसान वफादार नहीं दरबार रिसालत का, तो उसकी गुंजाइश कायनात में कहीं नहीं। और अगर वफादार गधा भी है तो उसके बाब हदीस की किताबों में है, सीरत की किताबों में है, तारीख इस्लामी की किताबों में है। हदीस हिमार का मजमून सुनिए, इससे पता चलेगा कि लब्बैक का नारा कहां से चला और फिर जो लगाए उसके तकाजे क्या है, शराइत क्या है, इस नारे के बाद इसके हुकूक क्या है। हदीस हिमार में इस चीज का जिक्र है। लम्मा फतह अल्लाहु अला नबीही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबरा, जब फतह खैबर का मौका आया, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खैबर को फतह किया। आपकी खिदमत में माल गनीमत पेश किया गया, उनमें जानवर भी थे और जानवरों में एक काले रंग का गधा भी था, दराज गोश्त था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया, उन जानवरों में से इसको पहचान लिया, यानी हर एक के बारे में पता था और इसकी जो खुसूसी अदा थी उसके पेश नजर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्फाज ये हैं, फ़कल्लमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हिमारा फ़कल्लमहुल हिमार। सरकार ने उस दराज गोश से, उस गधे से गुफ्तगू फरमाई। क्या मुकद्दर है उस हैवान के कि जिसके साथ रब के नबी कलाम फरमाए। तुम में से कौन नहीं जो ये तड़पना रखता हो कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम का दीदार हो? कौन नहीं जिसको ये तड़पना हो कि कहीं सरकार की आवाज तो मुझे सुनाई दे? और फिर आप ही से बोल रहे हो, तो कितना बड़ा मेराज का समा हो। उस जानवर से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू की। जवाब में उसने भी सरकार से गुफ्तगू की। ये इश्क़ रसूल अलैहिस्सलाम की निस्बत ऐसी है, बेजान चीज हो तो जान आ जाती है, जान वाली चीज की सलाहियतें बढ़ जाती हैं। उस जानवर को भी फसी अरबी बोलने का सलीका रब ने अता कर दिया। जिस वक्त गुफ्तगू हुई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मस्मुक, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जब उस दराज गोश से नाम पूछा, काला यजीद बिन शिहाब, उसने कहा मेरा नाम यजीद बिन शिहाब है। साथ तारुफ करवाया। कहता है, अखरजल्लाहु मिन नस्ल जद्दी सिद्दीना हिमारा, मैं उस खानदान से ताल्लुक रखता हूं कि रब ने मेरे जद्दे आला की नस्ल से 60 गधे पैदा किए हैं। कितने गधे? 60 गधे। ऊपर जो जद्दे आला कई सदियां पहले हुआ, उसकी नस्ल से रब्बे जुल जलाल ने 60 गधे पैदा किए। कुल्लुहुम लम यरकबहुम इल्ला नबियुन। फरमा कहता है, हमारी खुसूसियत यह है हमारे खानदान की, हम नबियों के खादिम हैं। उन 60 गधों में से हर एक पर सिर्फ नबी ने ही सवारी की है और किसी को इजाजत नहीं मिली कि वो हमारे खानदान के गधों की पुश्तों पर बैठ सके। सिर्फ नबियों ने हमारी पुश्तों पे सवारी की है। 60 गधे रब ने मेरे जद्दे आला की पुश्त से पैदा किए। अब इसके बाद अकीदा खत्म नबूवत बयान करता है।
जानवर हो के जानता है ये आखिरी नबी हैं। और अगर इंसान हो और ना जाने या ना माने या गद्दार बन जाए, उसे तो गधा कहना गधे को नाराज करने वाली बात है। क्योंकि ये गधा, ये दराज गोश मेरे नबी अलैहिस्सलाम से खैबर के मौका पर जब गुफ्तगू कर रहा था, कहने लगा मेरे जद्द आला की नस्ल से 60 गधे पैदा हुए, कुल्लुहुम लम यरकबहुम इल्ला नबीजुन, हर एक की पुष्ट पे नबी ने सवारी की है। और कहने लगा इस वक्त सूरत हाल ये है, लम यबका मिन नस्ल जद्दी गैरी, उन 60 गधों में से, मेरे जद्द आला की नस्ल में से मेरे सिवा कोई जिंदा नहीं। बाकी सब उम्र पूरी करके नबियों की खिदमत करके दुनिया से जा चुके हैं। इस वक्त सिर्फ मैं जिंदा हूं बाकी उस नस्ल में से। और आगे ये कहता है वला मिनल अंबिया गैरों का, उन गधों की नस्ल में से सिवाय मेरे कोई जिंदा नहीं, और महबूब नबियों में सिवाय आपके कोई जिंदा नहीं। आप आखिरी नबी हैं। वला मिनल अंबिया गैरुक, आपके सिवा कोई नबी नहीं, आप आखिरी नबी हैं। मैं खिदमत करने के लिए हूं, आप मेरे मखदूम हैं। उसको पता है कि अब कोई नबी नहीं पैदा हो सकता, गधा हो के ये जानता है कि ये आखिरी नबी है। और साथ कहने लगा आज जो मुलाकात हुई है बाई चांस नहीं हुई, बल्कि मैंने कई सालों तक उम्मीदों के चिराग जलाए हैं। लफ्ज सुनिए, कहता कुन्तु अतवक्काओ का, मैं आपकी तवक्को करता रहा। कुन्तु अतवक्काओ का, तवक्का या तवक्काओ, अतवक्काओ न तवक्काओ, साथ काना है। अगर उसने कभी जिंदगी में एक बार भी तमन्ना की होती कि मैं आखिरुज़ ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काश के मेरी मुलाकात हो जाए, तो यही उसकी बहुत बड़ी फजीलत थी कि वो तड़प रखता था। लेकिन यहां तो है कुन्तु अतवक्काओ का, मैं तवक्को करता था, मैं इस हालत में रहा, साल हा साल मैंने इंतजार किया, मैंने उम्मीद रखी, मेरी तड़प थी, मेरी तमन्ना थी कि कभी तो मुलाकात होगी। मैं आखिरी गधा हूं तो मैं खिदमत के लिए कभी तो आखिरी नबी से मिलूंगा। कहने लगा कुन्तु अतवक्काओ का अंतर कबानी, मुझे तवक्को थी, उम्मीद थी कि मेरी किस्मत संवरेगी, मेरे भाग जागेंगे और एक दिन जरूर मेरे नबी मुझ पे सवारी फरमाएंगे। ये कहां नसीब मेरे कि तू आप चल के आता, कोई जज्बा मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है, कर लो कबूल आका ये गुलाम आ गया है। देखिए कितने साल उसके खूबसूरत थे, कितनी जिंदगी खूबसूरत थी। सरकार की तवक्को में वो गधा मुंतजिर रहा, वो दराज गोश तवक्को करता रहा। बिल आखिर मुलाकात हो गई तो उसने अपनी हिस्ट्री खुद बयान कर दी। कहता है कुन्तु क़ब्ला का लिरजुलिन यहूदियन, महबूब मैंने जो तमन्ना की आपकी, इसकी मुझे बड़ी कीमत देना पड़ी। अगले जुमले सुनने से पहले ये बात ज़हन में रखो, अगर आज नामूसे रिसालत पे पहरा देते हुए हमें जेल जाना पड़ जाए, थाने में बंद होना पड़ जाए, हमारा कुछ वक्त के लिए खाना पीना बंद हो जाए, तो कभी आसाब ढीले ना हो, कभी दिल में मायूसी ना हो, कभी हौसले पस्त ना हो। एक जानवर और गधा होकर देखो उसने कितनी वफा की, कितनी सोबतें बर्दाश्त की, कितनी कुर्बानियां दी। वो कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु क़ब्ला का लिरजुलिन यहूदियन, आपसे पहले मैं यहूदी के पास था, यहूदी मेरा मालिक था। आज लोग कहते हैं मजबूरी है, कारोबार है, बिरादरी है। जब कहा जाए कादियानी से मत मिलो, जब कहा जाए बद अकीदा से हाथ मत मिलाओ,
तो कहते हैं कारोबार की मजबूरी है, मुलाजमत की मजबूरी है, बरादरी की मजबूरी है। मैं कहता हूं उस गधे से बढ़ के क्या मजबूरी हो सकती है जो भाग सकता नहीं, जा सकता नहीं, मालिक ने बांधा हुआ है और उसके इख्तियारात नहीं, उसके पास अकल नहीं, लेकिन वफादार कितना है। कहता है महबूब कुन तो कबला का ले राजुलिन यहूदियन, आपसे पहले मैं एक यहूदी के पास था। वह कुन तो आसुरु बिही आमदा, मुझे चूंकि तमन्ना थी कि आप मिलोगे मुझे, मैं चूंकि उम्मीदवार था कि मेरी पुश्त पे आप बैठोगे। महबूब मैंने अपनी पुश्त पलीद नहीं होने दी, मैंने साल हा साल अपनी पुश्त को आलूदा नहीं होने दिया। देखना रात के सन्नाटों में इस आशिक की बात सुनना, लफ्ज बोलता हूं उसके बारे में दराज गोश या हिमार या गधा, तो मुझे कोफ्त होती है कि मैं कैसी जात को गधा कह रहा हूं, मैं कैसे वफादार को दराज गोश कह रहा हूं। उसकी दास्तान कितनी दलेरी, गैरत और हमीयत वाली है, कितना वफादार था। कहता है मैं था यहूदी का, लेकिन महबूब मैंने आज तक अपनी पुश्त पे उसे बैठने नहीं दिया, मैंने उस पलीत को अपनी पुश्त पे बैठने नहीं दिया। क्यों? मुझे तमन्ना जो थी कि नबी आखिरुज़ ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पे बैठे, तो मैंने फिर इसके लिए एहतमाम भी किया कि मेरी पुश्त पलीत ना हो। अब गधा तो अपनी पुश्त बचा के रखे गुस्ताख से, और खैरुल उम्मत का फर्द अपना हाथ गंदा कर ले। आखिर सोचने की बात तो है, वो गधा होकर कहते हैं कुन तो आसुरु बिही आमदा, मैं उसका गधा था, उसने रस्सी से बांधा हुआ था, वो मुझे काम काज में इस्तेमाल करना चाहता था, वो मुझ पे बैठना चाहता था। वकुन तो आसुरु बिही आमदा, लेकिन जब भी वो मुझ पे बैठना चाहता था, मैं जानबूझ के फिसल के उसको नीचे गिरा देता था। देखना राहे वफा में, ऐ वफादारों, राहे वफा में उस जानवर का किरदार, वो भी समझता है कि गैरत ईमान क्या है। कि जो यहूदी मुनकिर है मेरे नबी का, मैं कैसे उसको अपनी पुश्त पे बैठने दूं। कुन तो आसुरु बिही आमदा, बाई चांस नहीं, जानबूझ के मैं फिसलता था, फिसल के उसको नीचे गिराता था, वो फिर बैठता था, मैं फिर फिसल जाता था, वो फिर बैठता था, मैं फिर गिर पड़ता था। मैंने उसको आज तक अपनी पुश्त पे बैठने नहीं दिया। इसका नतीजा क्या निकला? कहता है महबूब मुझे इसकी बड़ी कीमत देना पड़ी, मुझे बड़े खमियाजे भुगतना पड़े। जब मैं गिराता था वकाना युजी बतनी, वो मुझे भूख की मार देता था, मुझे चारा नहीं डालता था, मुझे पानी नहीं पिलाता था, मुझे भूखा रख के फिर चाहता था कि मैं बैठूं, लेकिन मैं भूख बर्दाश्त करके भी उसको फिर गिरा देता था। मैं अपने बदन पे मैंने उस पलीत को बैठने नहीं दिया। फिर कहता है सिर्फ भूखा ही मुझको नहीं रखता था, वह यद्रिबु ज़हरी, वो मेरी पुश्त पे डंडे मारता था, मैं डंडे खाता रहा। महबूब मैंने पुश्त को आलूदा नहीं होने दिया, मैंने अपनी पुश्त पाक रखी है आपके इंतजार में कि आप मुझ पे सवारी फरमाओगे। मैं डंडे खा खा के गिरता रहा, मगर मैं इसके इम्तिहान में मैंने गद्दारी नहीं की, मैंने वफादारी की है। तो मेरे भाइयों, इस हदीस हिमार में आज 15वीं सदी के मुसलमान के लिए कितने सबक मौजूद हैं। वो जानवर होकर, बेजुबान होकर, वो एक हैवान होकर इतनी वफा करे, इतनी गैरत रखे, इतनी कुर्बानियां दे और सरकार से निस्बत का हक अदा करे, और इधर खैरुल उम्मत का फर्द हो, आशिक़े रसूल होने का दावा हो, और फिर भटक जाए, बहक जाए, फिसल जाए, छुप जाए, रूपोश हो जाए और मंजर से पीछे हट जाए। ये राह वफा नहीं, राह वफा ये है कि उस दराज गोश ने डंडे भी खाए, सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर महबूब अलैहिस्सलाम की इज्जत पे फिर भी पहरा देता रहा। ये सारे नारा लगाओ, आखिर तक सब बोलो।
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक 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 या रसूल। जिस वक्त ये बात मुकम्मल हुई तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब सरकार की गुफ्तगू शुरू हुई। उसकी खिदमत को सरकार ने कैसे पसंद फरमाया। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्मैतुका याफूर, सबसे पहले फरमा मैंने तेरा नाम तब्दील कर दिया। यजीद बिन शिहाब जो तुम्हारा नाम था मैंने वो नाम तब्दील कर दिया है, अब तुम्हारा नाम याफूर रखा है। नाम रखा गया, लेकिन उसके बाद क्या नवाज़ात थी। हालांकि वो गदा सामने खड़ा था, वो दराज गोश सामने खड़ा था, मगर हिकमत यह भी थी कि वफादारों का नारा भी तो साबित हो, वफादारों का अहदे मोहब्बत भी तो साबित हो, क़यामत तक के आशिकों का ये नारा मस्ताना भी तो उनको मिले। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नाम रखा याफूर, उस गधे का, दराज गोश का। फरमाया या याफूर, उसने जवाब में कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको भी जिसने अहदे वफा में, राह वफा में इतनी सौबतें बर्दाश्त की थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम से इजहार वफा के लिए उसने भी लब्बैक के नारे को पसंद किया। लब्बैक के साथ अपनी सदा, अपनी आवाज, अपना दर्दो सोज मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश किया। और फिर उसको इनाम क्या मिला, उसको मर्तबा क्या मिला। लब्बैक वाले महरूम नहीं रहते। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और सरकार के चर्चे से फिर गाजियों को भी चर्चा मिलता है, और गाजियों के वफादारों को भी चर्चा मिलता है। वरफाना लका जिक्र का कोटा उनके सदके इनको भी मिलता है। और इस अंदाज में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको नवाजा। सरकार उस पर सवारी फरमाते थे, जब छोड़ते थे तो वही कासिद बन जाता था। फरमाते थे फुला जाओ मेरे फुला सहाबी को बुला के ले आओ, तो उसको पता होता था उसका घर किस गली में है, उसका घर कहां है। जिस वक्त वो दरवाजे पे पहुंचता था, हदीस शरीफ में है फयातिल बाब फयकराउ बिरासे ही, वहां जाके सर से दरवाजा खटखटाता था। आशिक तहजीब वाला होता है, वरना गधों की तो पिछली टांगे मशहूर हैं मारने के लिए, लेकिन ये जाता था तो सर से दरवाजे पे दस्तक देता था। सर पे जब दरवाजा, सर के साथ दरवाजे को खटखटाता था, और घर वाला जिस वक्त बाहर निकलता था, फैजा खारजा इलैहि साहिबुद्दार, घर वाला जब बाहर निकलता था, औमा इलैहि अन अजिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहता था आया है बुलावा तुझे दरबारे नबी से। क़यामत तक का राइट विजडम, क़यामत तक की टेक्नोलॉजी, क़यामत तक की साइंस मेरे नबी अलैहिस्सलाम के गधे का मुकाबला नहीं कर पाएगी कि कहीं ऐसा कंप्यूटराइज्ड निजाम हो जो इस गधे की मालूमात का मुकाबला कर सके। इस जिन के गधे का नॉलेज और उसका इदराक इस अंदाज का है, उनके इंसानी खादमों का इदराक कितना होगा, फिर नबियों के सुल्तान का अपना इल्म किस अंदाज का होगा। इस वास्ते लब्बैक का नारा लगाने वाले ये यकीन रखें कि वो सुनते हैं और सुन के कर्म फरमाते हैं, और वो खुशबख्त हैं जो आज 15वीं सदी में भी ये हसी अकीदा रखते हैं कि हमारा राबता दरबारे रिसाले से टूटा नहीं, हम दूर नहीं, हम करीब हैं। वो देख रहे हैं, नवाज रहे हैं। कल भी अपनी जाहिरी हयात में वो इस घड़ी से वाकिफ थे कि गुजरात के मोहल्ला तारकाबाद में 25-24 तारीख को, 24-25 की दरमियानी रात को मेरा फुला फुला आशिक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार में आएगा। और आज भी जान रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। इस वास्ते
लब्बैक की सदाएं हवाओं में घुल नहीं रही, लब्बैक की सदाएं जाया नहीं हो रही, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिरी लग रही है। और ये इल्म की कहकशां इस दीन के गलबा की दलील है और इस्लाम की हक्कानियत है। और वो लोग जिन्होंने कल कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल की खबर नहीं, जिन्होंने कहा था दीवार के पीछे नहीं जानते, जिन्होंने कहा था कि दीन का जानते हैं दुनिया का नहीं जानते, आज उनकी फिक्र बंद गली में बंद हो गई। मगर लब्बैक वालों की फिक्र कल भी खुली थी, आज भी खुली है। क्योंकि जमाना ऐसा आ गया, इस्लाम दुश्मन कुव्वतें, ओरिएंटलिस्ट, मुस्तशरिक जिन्होंने फिल्में बनाई और खाके बनाए, उन्होंने ये दलीलें भी इकट्ठी कर ली अपनी तरफ से। कहने लगे तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम बड़े थे, मगर जमाना वही जानते थे माजल्ला, उस वक्त का था, 15वीं सदी के तकाजे माजल्ला नहीं जानते थे, उनको आज की खबर नहीं थी। आज के इंसान की हाजतें उनका दीन पूरी नहीं करता। ये इस्लाम की डेट गुजर गई है, माजल्ला एक्सपायर हो गया है। जब उन बदबख्तों ने ये बातें शुरू की, और इधर मरकज इस्लाम में जो बैठे हैं उनकी तकरीरें भी यही हैं। वो नजदी टोला कहता है उन्हें तो कल की खबर ना थी, उन्हें तो आज का पता ना था, वो तो सिर्फ दीन जानते थे, दुनिया का पता ना था माज़अल्लाह। अब इन दोनों कुव्वतों की बात एक हो गई। उधर इस्लाम दुश्मन कुव्वतें बाहर से ये कह रही है कोई नया महबूब ढूंढो, वो पुराने महबूब, वो उनका दीन तुम्हारे लिए काफी नहीं, कोई नया दीन ढूंढो। और इधर इनकी सोच कि वो आज को जानते ही नहीं थे, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया जब जानते नहीं थे तो फिर आज की मुश्किल हल कैसे करेंगे, आज के इंसान के तकाजे पूरे कैसे करेंगे। एक बात दोनों तरफ से होने लगी और उन्होंने जिस वक्त तकाजा किया कि मरकज इस्लाम में बैठने वालों, तुम नुमाइंदे बने हुए इस्लाम के, तो जवाब दो कि तुम्हारा दीन आज भी मोतबर है, जवाब दो कि इंसान को आज भी इस्लाम की जरूरत है, जवाब दो कि तुम्हारे नबी की शरीयत में आज के उजाले भी हैं, जवाब दो कि तुम्हारे नबी की सुन्नत क़यामत तक इंसान की रहनुमाई करती है, इसका जवाब दो। अब जिनसे जवाब मांग रहे थे, तकरीरें उनकी अपनी ये थी कि कुछ नहीं जानते, तो उन्हें अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए किताब लिखना पड़ी। सऊद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने किताब लिखी, डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल अरीफी, उस्ताजुल अकीदा वल अदियान अल मुआसिरा, जामिअतुल मलिक सऊद बिन रियाद। रियाज में सऊद यूनिवर्सिटी के उस्ताद ने यह किताब लिखी, किस मौजू पर कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम आज का इल्म भी रखते हैं, क़यामत तक का रखते हैं, हर नई सुबह उनके सामने है, कोई चीज उनसे छुपी हुई नहीं, उनकी शरीयत हर नई रोशनी के मुकाबले में ज्यादा रोशन है, उनका दीन क़यामत तक के लिए काफी है, उनकी शरीयत में हर दौर के मसले का हल मौजूद है, उन्हें कल का भी पता था, आज का भी पता, परसों का भी पता, क़यामत तक का पता। अब तकरीरें पुरानी घायल हो गई, किताब लिखी तो कलम इमाम अहमद रजा बरेलवी से उधार मांगना पड़ी। मैं कहता हूं लब्बैक वालों, हमारी फिक्र बंद नहीं हुई, हमारी फिक्र आज भी हर फिक्र को बैक करती जा रही है। वो जो कह रहे थे कि हम हैं हक पर और हम हैं मरकज इस्लाम में, मरकज इस्लाम वालों को जब पूछा गया दीन तुम्हारा तो एक्सपायर हो गया है, इसकी डेट दिखाओ क़यामत तक के लिए, कहां है इसकी रोशनी, तो ये किताब लिखी। इस किताब की खुसूसियत क्या है, इस किताब के हर सफ़े पर तकरीबन एक हदीस है, उस हदीस का मजमून इल्मे गैब है और साथ तस्वीर लगी हुई है जो साबित करती है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खबर दी थी ऐसा होगा, देखो ऐसा हो गया, फिर खबर दी थी ऐसा होगा, देखो ऐसा हो गया। हर सफ़े पे एक तस्वीर या दो तस्वीरें, 7 हदीस, और यह साबित किया जा रहा है रब्बे जुल जलाल ने उनको हर जर्रे का इल्म अता फरमाया था। इस वास्ते हम लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा सरकार को जिंदा समझ के
और सरकार को बाखबर समझ के बुलंद कर रहे हैं कि सरकार जानते हैं, सरकार को पता है, पता था कि शैतान तासीर का भीजा कौन निकालेगा, पता था उसका साथ कौन देगा, पता था तहरीक कैसे चलेगी, पता था आगे सूरत हाल क्या होगी। ये सारी चीजें मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सामने थीं। अब इस किताब की सिर्फ एक बात आपके सामने इस वक्त पेश करता हूं। इस किताब के अंदर इस हकीकत को वाज़े किया गया, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म शरीफ और सरकार के निज़ाम के लिहाज से आपका हर दौर के लिए जो पैगाम है उसको बयान करने के लिए ये सफ़ा नंबर 128 पर है, इर्तिफाओ मबानी मक्का, जिसका माना है मक्का की बिल्डिंगों का ऊंचा होना। इर्तिफाओ मबानी मक्का, ये सामने जमजम टावर और काबा के गिर्द होटलों की तस्वीर है। ये तस्वीर तस्दीक के लिए है, मुसन्निफ ने दी कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने खबर दी थी, ये तस्वीर तस्दीक कर दी है कि सच्ची खबर दी थी कि जमाना कैसा होगा, हालात क्या होंगे। इसमें मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से हदीस को जिक्र किया गया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब हजरत अब्दुल्ला बिन अमर सरकार की सवारी की लगाम पकड़े हुए थे, उस वक्त ये इल्म का कोटा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तफवीज किया अपनी उम्मत को। महबूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे सिहाबा से, मेरे सिहाबा सुनो, कैफ अंतुम, उस वक्त तुम्हारी सूरत हाल क्या होगी, मेरी उम्मत की सूरत हाल क्या होगी। इज़ा रअयत मक्का कद बोयजत कज़ाइम, जब मक्का मुकरमा की पहाड़ियों को खोद के नीचे से रास्ते बना दिए जाएंगे। बोयजत कज़ाइम, बोयजत कज़ाइम, जो हमारी पुरानी डिक्शनरियां हैं हदीस की लुगत की, उनमें इमाम इब्नुल असीर की अन्निहायतुल जज़रिया है, उसके अंदर भी इसका ये माना बयान किया गया कि पहाड़ों को नीचे से काटा जाएगा और पहाड़ों के नीचे रास्ते बनाए जाएंगे। और ये मुसन्निफ कहता है बोयजत कज़ाइम का मतलब क्या है, हियल अनफाकुल अर्दिया तहता जिबाल मक्का व तहता अर्दिहा वल अनाबीब अज़्ज़ख्मा लिमियाह ज़मज़म। बोयजत कज़ाइम का माना यह है कि ज़मज़म के पाइप जो गुजारे गए, अगरचे हमने अब गुजारे हैं, सरकार की आंख ने उस वक्त देखे हुए थे, और सुरंगे पहाड़ों के अंदर नफक हमने अब बनाए हैं, सरकार की आंख ने उस वक्त देखे हुए थे। और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ये भी इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतल बिना यालू रूसल जिबाल। सिहाबा उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, इज़ा रअयतल बिना यालू रूसल जिबाल, जब बिल्डिंगें होटल पहाड़ों की चोटियों से ऊपर निकल जाएंगे। तो ये मुसन्निफ पहाड़ों की तस्वीर देकर, होटलों की बुलंद बिल्डिंगें देकर, जमीन में और पहाड़ों के नीचे बनी हुई सुरंगों की तस्वीर देकर ये यूरोप के शैतानों को बता रहा है कि हमारा दीन खत्म नहीं हुआ, हमारे नबी की शरीयत खत्म नहीं हुई, हमारे नबी अलैहिस्सलाम आज के हालात से बेखबर नहीं थे, बल्कि वो पहाड़ों के अंदर भी देख रहे थे, आज के पहाड़ों के ऊपर भी देख रहे थे। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तो इसलिए ये नारा इसके लिहाज से जो तकाजे हैं वो अहले सुन्नत पूरे करने वाले हैं, और दूसरे लोग अपनी जुमे की तकरीरें नमाजियों को और सुनाते हैं, अपने फतवे और हैं, और फिर मुस्तशरिकीन के जवाब में देने के लिए किताबें और हैं। ये सुन्नी है जिसकी फिक्र बंद नहीं। आज से कई साल पहले जब बरेली के ताजदार उशाक के सालार हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था,
सरे अर्श पे है तेरी गुजर, दिले फर्श पे है तेरी नजर, मलाकूत और मुल्क में कोई शय नहीं मेरे आका जो तुझ पे आया नहीं। ये नजद के मुल्ला बोल उठे कि अहमद रजा शिर्क कर रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, इतना इल्म कैसे हो सकता है। मगर आज जिस वक्त मुस्तशरिकीन ने जवाब मांगा है तो उनके पास इसका जवाब नहीं था। अगर जवाब मिला है तो फिक्र रिजा से जवाब मिला है। इस वास्ते लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें मायूस नहीं होना, हमें परेशान नहीं होना। हमारे पास वो कुव्वत है जो किसी के पास नहीं। हम बदनी वसाइल से नहीं, मदनी वसाइल से आगे बढ़ने वाले हैं। और हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आपसे टकराने वाली हर कुव्वत, टकराने वाला हर फर्द निशाने इबरत बनेगा और दुनिया में उसके लिए कोई जगह ना होगी। जिस वक्त हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हो पे तशद्दुद हो रहा था और हजरत वर्का बिन नौफल वहां से गुजरे, फतुल बारी शरीह बुखारी में मौजूद है, साबित किया कि वर्का भी उस वक्त तक जिंदा थे। हजरत बिलाल पर तशद्दुद हो रहा था। वर्का बिन नौफल ज़ईफुल बदन, बहुत बुढ़ापा तारी हो चुका था। उन जालिमों को रोक सकते नहीं थे जोरे बाजू से, मगर धमकी दी उनको। धमकी कैसी थी? कहने लगे वल्लाहि लइन कतलतुम बिलाल लअत्तखिज़न्नहु हनाना। ऐ मक्का के मुशरिकों, याद रखो, अगर तुमने बिलाल को जुर्म मोहब्बत में शहीद कर दिया, लअत्तखिज़न्नहु हनाना, ये मर के भी तुझ पे भारी रहेगा, ये फिर भी तुम्हारे लिए हैबत तारी करेगा, इसकी कब्र भी तुझ पे भारी होगी। ये शहीद मोहब्बत कब्र में लेटा भी तुम्हें शिकस्त देता रहेगा। लअत्तखिज़न्नहु हनाना, मैं हनान बनाऊंगा इनको। अन्निहायतुल जज़रिया में इस हदीस को जब लिखा गया तो इसका मतलब बताया गया। किस चीज की धमकी दे रहे थे हजरत वर्का बिन नौफल उन मुशरिकों को? कहने लगे लअत्तखिज़न्नहु हनाना का मतलब यह है अतबर्रकु बिक़ब्रिही कमा युतबर्रकु बिक़ुबूरिस सालिहीन फयकूनु आरन अलैकुम। अब बिलाल के बदन से रूह निकल गई, बिलाल की कब्र तो मौजूद होगी। लअत्तखिज़न्नहु हनाना, मैं बिलाल की कब्र चूमूंगा, मैं बिलाल की कब्र को हाथ लगा के हाथ चूमूंगा, मैं बिलाल की कब्र की ताजीम करूंगा। तो इससे क्या होगा? कहने लगे इससे तुम शर्म से डूब मरोगे, दुनिया तुम्हें लान तान करेगी कि तुमने ऐसे बंदे पर जुल्म किया कि जिसकी कब्र की भी इतनी हुकूमत है, जिसकी कब्र से भी लोग इतना प्यार करते हैं, जिसकी कब्र की भी इतनी मकबूलियत है, तो इससे तुम आर में डूब मरोगे, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बनेगी इज्जत की। तो मैं कहता हूं हर उस मूजी को, हर उस जालिम को, हर उस बदबख्त को जिसने मुमताज हुसैन कादरी के सजा के अंदर किसी तरह भी अपना हिस्सा डाला है, ये सारे निशाने इबरत बनेंगे। मुमताज की कब्र भी इन पर राज करेगी। मुमताज की कब्र के ज़ायरीन क़यामत तक इन पर लर्ज़ा तारी करेंगे। मुमताज के वोटर और सपोर्टर, मुमताज के नारे लगाने वाले क़यामत तक के लिए इन लोगों की नस्लों को भी जमाने के अंदर इस अंदाज में निशाने इबरत बनाएंगे कि दुनिया में ये हर तरफ सदा गूंजेगी कि जो वफादार था, महबूब की इज्जत का जो पहरेदार था, उसकी कब्र भी बातिल परस्तों पे राज करती हुई नजर आती है। इस वास्ते आशिक हारा नहीं, आशिक फतह पा गया, आशिक ने मैदान मार लिया। आशिक की कब्र भी एक कुव्वत, आशिक के साथ ताल्लुक भी एक कुव्वत। गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद के साथ निस्बत भी एक अजमत, और इससे इंशाअल्लाह ये तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ेगी अपने मिशन में। और इसके तकाजों के लिहाज से ये बात भी ज़हन में रखिए
हर दावत जो खैर की दावत है उसमें भला है, उसमें कुव्वत है, उसमें इनाम है, उसमें आकबत की रोशनी है। लेकिन जो निजाम सल्तनत है उसकी इस्लाह और निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बरकत है उनके लिए लोगों को तैयार करना, ये वक्त का एक बहुत बड़ा जिहाद है। क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने आखिरत का जो मेरिट बयान किया है उसमें इमाम आदिल का खुसूसी कोटा है। वो क्या है? फरमाया इमाम आदिल अफदलु सातुम मिन इमाम आदिल। एक हदीस में यौम मिन इमाम आदिल, कि इमाम आदिल जो जमीन पर अल्लाह का निजाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नाफिज करे, उसका दर्जा कितना है, उसका मकाम क्या है? फरमाया उसका एक दिन खैरुम मिन इबादत 60 सनतन, 60 साल की बंदगी से बड़ा मकाम रखता है। क़यामत के दिन जो करीब तरीन सीटें मिलेंगी जिनको अल्लाह के अनवार तजल्लियात में उनकी लिस्ट जब बनी, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शी, 7 किस्म के लोग हैं जिनको क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल धूप नहीं लगने देगा और उनको अपने साए रहमत में जगह अता फरमाएगा। उन 7 किस्म के लोगों में पहली सीट किसकी है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इमाम आदिल, वो इमाम जिसने अदल कायम किया जमीन पर, उसको ये मर्तबा मिलेगा, उसको ये शान मिलेगी। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने गैब की खबरें देते हुए इस हकीकत को भी वाज़े किया जिसका आज हमें सामना है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सताती अलन्नास सिनून, मेरी उम्मत पर वो साल भी आएंगे। कैसे होंगे? यंतो को फीहा रुवैबिज़ा, उनमें क़यादत रवैबज़ा को दे दी जाएगी, चैनलों पे रवैबज़ा बैठ जाएंगे, स्टेज मुल्क की सल्तनत का पार्लियामेंट निजाम सल्तनत की बातें ये रुवैबज़ा के सुपुर्द कर दी जाएगी। रवैबज़ा कहेंगे हक हमारा है। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमर रुवैबज़ा, वो रुवैबज़ा क्या भला है कि जिसका उम्मत को सामना करना पड़ेगा। याद रखना ये लफ्ज भी हदीस के, मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान, जिस मुसीबत का आज हमें सामना है वो है उन मुसीबतों में से एक मुसीबत रुवैबज़ा की मुसीबत है, जहां दीगर बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो, इंजाम गुलिस्तां क्या होगा? उन उल्लुओं में एक उल्लू रुवैबज़ा भी है और ये सबसे खतरनाक उल्लू है। इसका मतलब क्या है रुवैबज़ा का? मेरे आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, फरमाया अस्सफ़ीहु यतकल्लमु फी अम्रिल आमा, रुवैबज़ा वो है जो है तो अहमक परले दर्जे का, मगर वो कहता हक मेरा है कि मुल्क की सियासत पे मैं बात करूं, हक मेरा है कि चैनल पे मुल्क के हालात पे तबसरा मैं करूं, हक मेरा है कि इस मुल्क का इख्तिदार मैं संभालूं। फरमाया रुवैबज़ा होंगे, शरीयत का उनको पता ना होगा, दीन की खबर ना होगी, मगर वो दावेदार होंगे सल्तनत के निजाम के, हुकूमत चलाने के। आज वो रुवैबज़ा मुख्तलिफ नामों के साथ, मुख्तलिफ जमातों की शक्ल में हमारे साथ, हमारे सामने इस मुल्क की कुर्सियों पर यके बाद दीगरे आने जाने वाले वो रुवैबज़ा इस मिल्लत के हालात को खराब करने के जिम्मेदार हैं। और पाकिस्तान के हालात अगर संवर सकते हैं तो माहे मदीना के दिए हुए निजाम से संवर सकते हैं। इस वास्ते अपने मुल्क में निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोशिश करना, लोगों को तैयार करना, ज़हन साजी करना। एक हौज है, अगर उसमें पानी गंदा हो, जहर हो पानी में, तो मछली कितनी ही परहेजगार क्यों ना हो कैसे बच सकेगी? असर हो जाएगा। निजाम एक छत है, कायम है तो नीचे सारे बैठे हैं, अगर वो हट जाए तो हर एक को अपना दिफा जुदा करना पड़ेगा और फिर मुश्किल हो जाएगा। इस वास्ते सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मदीना मुनव्वरा में स्टेट को कायम किया और उसके जरिए फिर अपने दीन को कायनात में हर तरफ भेजा। वो निजाम सल्तनत जो सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अता किया, उस निजाम सल्तनत की कोशिश हमारे असलाफ करते रहे। कायदे आले सुन्नत हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं बहारों की तरफ कौम को मुतवज्जे करते रहे। हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह इस अजीम सबक का विर्द वजीफा अपने मुरीदीन को अता करते रहे। और ये वो दावत है कि जो मक्की मदनी और करबलाई दावत है। इस वास्ते तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक के तकाजों में से इस तकाजे की तरफ भी मुतवज्जे करती है। जैसे हमने अपने तहरीक सिरात मुस्तकीम के मराहिल अरबा रखे हैं, वो यही मराहिल अरबा है, यही तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पैगाम है। इस्लाह अकायद भी हो, इस्लाह अमाल भी हो, इस्लाह मुआमलात भी हो, इस्लाह निजाम भी हो। और जितने चोर उचक्के लुटेरे और डाकू मुख्तलिफ रूप बदल के अवाम की किस्मत से खेलते हैं, उनसे मिल्लत को बचाया जाए और दीन मतीन की हकीकी रूह जो है उसकी तरफ कौम को मुतवज्जे किया जाए। इस अजीम पैगाम के लिए ये तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजान दे रही है। अल्लाह के फजल से ये मुसलसल कुव्वत के साथ बढ़ने वाला आगे महाज है और कोई रस्ते की रुकावट इस तहरीक को रोक नहीं सकती। और कोई किसी किस्म का कोई भी ऐसा किरदार कि जो इसके आइन को रोकने की कोशिश करे, वो इसके आइन को रोक नहीं सकेगा। इस वास्ते ये निजाम मुस्तफ़ा मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम देने के लिए गाजियों की तहरीक गाजी मुमताज हुसैन कादरी का ये पैगाम इंशाअल्लाह ये मुसलसल आगे बढ़ेगा। हजरत पीर सैयद नबीउल हसन शाह साहब तशरीफ फरमा है, अभी आपका भी खिताब होगा और सब ने आखिरी दुआ तक तशरीफ रखना है, इस पैगाम को भी सुनना है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं और शाह साहब को दावत खिताब दे रहा हूं। अब गुफ्तगू फरमा रहे हैं नबीरा हाफिजुल हदीस हजरत पीर सैयद मोहम्मद नबीउल हसन शाह साहब चंद कलिमात भी फरमाएंगे और खुसूसी दुआ बिलखुसूस जो किबला कारी साहब के उर्स मुकद्दस की तकरीब है, कारी साहब के दर्जात की बुलंदी के लिए और इस दारुल के लिए और आप जितने हजरात आए हैं और मुल्क पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, लब्बैक लब्बैक, फैज़ान हुजूर हाफिजुल हदीस।